नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 3 दिनों की तेजी के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली आज यहां पर ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के बाद इस हफ्ते अब तक 7% की तेजी कच्चा तेल ऑलरेडी दर्ज कर चुका है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी में, जहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। यहां पर इस बार की यूएस फेड की रेट हाइक तो 50 बेसिस पॉइंट ही हुई, लेकिन आगे जिस तरह की हॉकिश स्टेटमेंट्स या गाइडेंस हमने यूएस फेड की तरफ से आते हुए देखी हैं, उसका कुछ डर यहां पर सोने और चांदी के बुल्स को नजर आया है। साथ ही बात करेंगे गेहूं पर। यहां पर भावों में घरेलू बाजारों में लगातार तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर इस साल की बात करें तो करीबन 2.5% की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है। सरकार के पास जो स्टॉक है वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधा है। क्या रह सकते हैं आगे इसके भाव, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत यहां पर आज सोने के साथ करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, साथ ही कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद गेहूं पर बात करने के लिए रोलर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सोना आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे। और कल 1820 का हाई बनाने के बाद 1790 तक के लोज हमने आज यहां पर फिलहाल बनते हुए देखे हैं। काफी हद तक यही हाल चांदी का भी है और इस हफ्ते लगातार हर रोज बढ़ने के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली है। रविंद्र, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं ये लेवल्स? और माना भी जा रहा था कि जिस तरह की तेजी है, एक बार यूएस फेड की मीटिंग हो जाए उसके बाद मुनाफा वसूली आएगी, एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मनीषा। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा और वही हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन इट इज कमिंग डाउन सिंस लास्ट 5 मंथ्स एंड अभी ये दिसंबर 2021 के लोस पर है इन्फ्लेशन नंबर्स, जो कि 7.1% पे आया था सीपीआई। और उसके अलावा अगर देखें तो थोड़ा सा इकोनॉमिक डेटा जो है दोज आर कमिंग स्लाइटली, दोज आर डिसअपॉइंटिंग। तो उस वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक का पेस है वो स्लो डाउन होगा और एग्जैक्टली वही हुआ। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ये भी था कि शायद फेड थोड़ा सा डॉविश साउंड करेगा, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि इट वाज मिक्स्ड। ये तो इंडिकेटेड था पहले से ही कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है दैट विल गो फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी इनके टारगेट रेट के काफी ऊपर है। लेकिन स्लोइंग डाउन ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि आगे जाके अभी ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद फरवरी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इनका टर्मिनल रेट जो है नाउ दैट विल बी समवेयर नियर 5.1%। तो अगर उसे देखें तो आई थिंक नेक्स्ट 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली दिस इज आई वुड से नॉट वेरी बेरिश फॉर प्रेशियस मेटल्स। लेकिन ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में एक तेजी हमने देखी थी, बिकॉज ये सारा चीज जो है वो डिस्काउंट हुआ था और उसी वजह से हमने आफ्टर द एफओएमसी मीटिंग एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। नाउ आई थिंक नेक्स्ट 15 डेज, दैट इज स्टिल दिस मंथ एंड, कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। हाँ, आज ईसीबी और बीओई का मीटिंग है, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड यही है कि दे माइट स्लो डाउन द पेस ऑफ रेट हाइक्स और 50 बेसिस पॉइंट हाइक का एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा प्राइस लेवल, प्राइस एक्शन के हिसाब से गोल्ड चलेगा। जो मैं पहले भी कह रहा था, 1825 का जो लेवल है कॉमिक्स गोल्ड में, दैट इज वेरी क्रूशियल। वो एक डबल टॉप है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, देन आई एम टारगेटिंग समवेयर नियर $1884। अगर वो नहीं होता है तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट करेक्ट समवेयर टुवर्ड्स 1780, व्हिच इज द इमीडिएट सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि जब तक ये नहीं निकालता तब तक एक कंसोलिडेशन फेज चलेगा गोल्ड में, और 1825 से लेकर 1780 का रेंज रहेगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 55,000 का जो हाई लगाया था वो दैट लुक्स लाइक अ टेम्परेरी टॉप नाउ, और downside would be capped somewhere near 53,650, 53,700. So I think this will be the broader range for this entire month for next 15 days. ओके तो ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए प्राइसेस के हिसाब से आउटलुक आपको दिया गया है, और एक इवेंट जिसका इंपैक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कोई फ्रेश इमीडिएट कोई बड़े ट्रिगर्स गोल्ड के लिए सो फार नहीं है, लेकिन हाँ जो इंटरनेशनल पॉलिसी मीट्स है उन पर तो नजरें रहेंगी ही। मनोज कुमार झा भी हमारे साथ मौजूद है कामाख्या ज्वेल से, उनसे प्राइसेस पर बिग व्यू ले लेते हैं, साथ ही डिमांड पर भी। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो हालांकि पूरा प्राइसेस किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, पूरा विश्लेषण यहाँ पर रविंद्र ने किया है, बट आपकी समझ क्या कहती है? और दूसरी बात, डिमांड इस वक्त, क्योंकि हमने एक सर्ज प्राइसेस में आते हुए देखा, कल एक कंसोलिडेशन का दिन था, हो सकता है कंसोलिडेशन थोड़ा सा और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे। किस तरीके के डिमांड सिनेरियो फिलहाल बना हुआ है? देखिए, पहला मैं प्राइस के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे हिसाब से गोल्ड अभी भी दबाव में है और आगे 6 महीना मिनिमम कम से कम दबाव में रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन आपका फेड है। फेड ने ये क्लियर कट अपना स्पीच में बता दिया है
कि भले अब जो फेड का इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होगा, भले वो उसकी रफ्तार धीमी होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऊपर का जो इंटरेस्ट रेट है, जो हाईएस्ट पीक है, मे बी वो 5.1% अगर जो रहता है, तो वो कितने समय के लिए रहता है, और जिसके चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा दिन रहने के। तो अगर मैक्सिमम टाइम अगर फेड का इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो गोल्ड पे कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब ये स्लोली ऊपर जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो मंदी का मसला है वो भी ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है, फेड का ऐसा कहना है कि मंदी आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो वो कितना डीप होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आगे गोल्ड में कोई तेजी या बड़ी तेजी आने की संभावना है अगले 6 महीने। और मैं अभी भी अपने बातों पे कायम हूं कि गोल्ड कहीं ना कहीं मुझे $1700-1725 के आसपास वापस दिखता है। पॉइंट नंबर 1। जहां तक ये डिमांड की बात है, देखिए जब से अभी बजट का भी टाइम है, ये भी बताना जरूरी है कि जब से ये इंपोर्ट ड्यूटी 5% अप्रॉक्स बढ़ा दी गई 30 जून को, तब से हमारी इंडस्ट्री एक मंदी के दौर से गुजर रही है। बस दिवाली का टाइम थोड़ा ऐसा आया जिसमें थोड़ी सी खरीदारी आई, नहीं तो जून से जो ज्वेलरी मार्केट डाउन ट्रेंड में है वो अभी तक उस मंदी के मार से बाहर नहीं आ पाई है। तो ओवरऑल डिमांड बहुत कम है, बड़े आइटम तो एकदम नहीं बिक रहे हैं, गोल्ड की सेल कम है, ज्वेलरी की सेल कम है। तो आपके चैनल के जरिए मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बजट में एटलीस्ट 5% इंपोर्ट ड्यूटी भी कम की जाए। ऑलराइट, ऑफ कोर्स वो एक मांग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रही ही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को में यहाँ पर कमी होनी चाहिए। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि जी हाँ 2023 में भी यहाँ पर 2 रेट कट्स की बात फिलहाल की जा रही है और उसे वहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। कट्स शायद हम 2024 में आता हुआ देखें, तब तक सोना यहाँ पर हल्का सा अंडर प्रेशर रह सकता है। लेकिन भारतीय बाजारों में और जिस तरह की अनसर्टनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, रुपए की डिप्रिसिएशन को लेते हुए भारतीय बाजारों में क्या रेंज बनेगी? देखिए मनीषा जी, भारतीय बाजारों में बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि अगर रुपया यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी भी मजबूती अगर दिखाता है, अगर ये कहीं भी आपको 81 के आसपास कभी भी आता हुआ दिखेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉम्बिनेशन डॉलर के साथ बैठ गया तो ये 50,000 के आसपास वापस आने की पूरी आशंका है। तेजी तो मुझे बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। अगले 6-8 महीने मुझे गोल्ड में एक नरम सा ही भाव दिख रहा है। ओके चलिए, तो ये तो प्राइसेस पर राय दी है मनोज जी ने, और प्राइसेस थोड़े अगले 6 महीने नरम ही रह सकते हैं और तमाम ट्रिगर्स जो हैं उन पर तो चर्चा हुई है ही। अजय, आपका व्यू क्या है गोल्ड पर? क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं लेवल से, प्लस सिल्वर पर भी आपके कमेंट्स? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें तो फेड का इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने लास्ट 3 बार भी कहा था, जब जब ये रेट हाइक होगे तब तब सोना और बढ़ेगा। तो इनफैक्ट हमने 1620 से 1820 का लेवल देख चुके हैं। नो डाउट अगला 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है विच कुड बी अराउंड 1756 1735 का रेंज आ सकता है। बट 2023 के लिए जो सिनेरियो है वो एक्सट्रीम बुलिश बन जाता है, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि रेट आगे जाके कैप होना है, और ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी रेट हाइक सिनेरियो में गोल्ड बढ़ रहा है, इस बार गोल्ड इसलिए नहीं चला बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, बट नाउ थिंग्स हैव बीन क्वाइट अंडर कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन आगे जाके जैसे जैसे कम होगा वो गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा। सेंट्रल बैंक की 400 टन की जो बाइंग है वो पिछले 10 साल में हमने इतनी बड़ी बाइंग कभी नहीं देखी है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि आराम से हम 2023 के अंदर 1920 से 1960 का मिनिमम लेवल हम आराम से क्रॉस कर पाएंगे। तो क्लाइंट्स को भी सजेस्टेड है कि अगले 15 दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा एक साइडवे चलेगा, अनलेस एंड अनटिल 1822 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं करता है, 1756 तक का एक पुल बैक मिलेगा विच इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड 23 में थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी। चाइना फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। साथ के अंदर अगर हम देखें तो रुपी डेप्रिशिएशन रह सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखते हैं इलेक्शन पीरियड में रुपी और डेप्रिशिएट होता है विच इज गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो इन सबको देखते हुए गोल्ड भी स्ट्रांग लग रहा है। खास करके अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, जो हमें लगता है कि 62 तक का लेवल दिखा देगा। माइंस के जो आउटपुट है वो 2% से बढ़ रहे हैं, बट जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं डबल डिजिट में इस बार आते हुए दिखाई देंगे। तो चांदी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में करीबन 32 से 34 सेंट के लेवल के आसपास आराम से दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में जो हम पहले 85,000 का लेवल 2023 के लिए देख रहे थे, उसको रिवाइज करके 90,000 तक का लेवल हम 2023 में हायर साइड देखेंगे। तो वी आर मोर बुलिश ऑन सिल्वर रादर देन गोइंग गोल्ड, बट गोल्ड और सिल्वर 2023 में दोनों ही स्ट्रांग आते हुए दिखाई देंगे।
ऑल राइट, मनोज जी का कहना है 1725, रविंद्र राव ने कहा 1825, 1850 और अजय कह रहे हैं 1920, 1960 तक के लेवल्स भी यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो हर एक गेस्ट के जैसे जैसे हम उनके पास जाते गए थोड़ा थोड़ा लेवल्स यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मनोज जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और अपने सोने पर प्राइस व्यूज, बजट व्यूज, डिमांड एनालिसिस भी करने के लिए। लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की और नजर डालेंगे एग्री कमोडिटीज पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज के सेशन में थोड़ा दबाव आपको देखने को मिलेगा, हालांकि मिला जुला ट्रेंड ही कहेंगे। ऑल्दो एल्यूमिनियम, जिंक हल्के दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। कॉपर 0.5% से ज्यादा नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड्स देखेंगे तो लेड ज्यादातर बेस मेटल्स नेगेटिव टेरिटरी में ही रहे हैं। रविंद्र, क्या व्यू है इन लेवल से बेस मेटल्स पर, क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड कर रहे हैं? वेल आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा क्योंकि फेड के पहले हमने काफी हाइज देखे थे बेस मेटल में। हमारा एक्सपेक्टेशन अराउंड 724 के आसपास था कॉपर में एंड आई थिंक इट केम क्लोज टू 718। तो अभी ये फेड का मीटिंग जो इवेंट है दैट इज डन फॉर नाउ और अभी कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम एक पॉजिटिव फैक्टर है कि चाइना का सिचुएशन क्या रहता है कोविड सर्च के बीच में, तो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट ये इंडिकेशन आ रहा है कि इट इज स्लोली एंड स्टेडीली रीओपनिंग, तो डिमांड वरीज जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली फेड आउट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सपोर्टेड रहेगा लोअर लेवल्स पे, बट ओवरऑल आई थिंक इट विल बी इन अ कंसोलिडेशन मोड फॉर नेक्स्ट 15 डेज। कॉपर की बात करें तो कॉपर में मेरे हिसाब से लोअर लेवल वुड बी there will be a floor somewhere near 698, 697 और upside would be capped near 724, 725. Similarly, जिंक में एक important level है 292.50 का, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो we might see zinc prices going higher towards 297, 298. एल्यूमिनियम में भी एक रेंज बाउंड मूव रहेगा, बट आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक ऑन एल्यूमिनियम और पॉसिबिलिटी है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस 229, 230 तक जा सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर 2023 में हमें अपसाइड देखे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, बट लोअर लेवल्स विल बी कैप्ड एंड अपसाइड मेरे हिसाब से ज्यादा हो सकता है। बट बाइंग इन डिप्स इज सजेस्टेबल। इन लेवल्स पे हो सकता है कि और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, तो अगर लोअर लेवल्स आता है तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, और जिंक में तो थोड़े से बेहतर ट्रेंड्स हमने इन एनी केस पिछले कपल ऑफ सेशंस में आते हुए देखे ही हैं। बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे राय भी देने के लिए। बात अब यहाँ पर गेहूं की कर लेते हैं और हमारे साथ रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस जुड़े हैं। प्रमोद जी नमस्कार। और ऑफकोर्स आपसे पीछे बातें होती भी रही हैं और चिंता रही है बाजार में कि किस तरह से गेहूं का स्टॉक कम है, और जो लेटेस्ट जारी किए हुए आंकड़े हैं सरकार की तरफ से दिसंबर के हिसाब से हमने देखा है कि स्टॉक 6 साल में सबसे कम है। 19 मिलियन टन के आसपास गेहूं अब है। लास्ट ईयर सेम टाइम दिसंबर में 37 मिलियन टन था। कितनी चिंताजनक है ये नंबर्स? ये फिगर अब शुरू से इंडिया का प्रोक्योरमेंट ही कम हुआ, ईयर एवरी मंथ ये ऑफटेक सेम रहा है और स्टॉक करेक्ट है एक्चुअली, और दिस इज अ ऑल टाइम लो स्टॉक्स एंड इट इज अ कॉज ऑफ वरी, क्योंकि ओपन मार्केट के प्राइस बहुत हाई है और प्रोक्योरमेंट का प्राइस 21 रुपया, गैप बहुत ज्यादा है। फरवरी मार्च में गेहूं का दाम गवर्नमेंट अगर ओपन सेल अगर नहीं करेगी तो भाव कम होने की स्थिति कम है, और सेकेंडली प्रोक्योरमेंट, इसका इफेक्ट प्रोक्योरमेंट पे गिरेगा। तो फिर भाव को लेकर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जी सॉरी कंटिन्यू जी प्रमोद जी, इनफैक्ट ये समझना आपने बताया कि स्थिति तो फिलहाल स्टॉक की चिंताजनक है, लेकिन फिर भाव और बढ़ने की गुंजाइश दिख रही है कि इस तरह से भी ऑलरेडी हमने 25% के आसपास तो गेहूं के दाम बढ़ते हुए देखे हैं, और कितना ऊपर जा सकते हैं, प्लस राहत कैसे मिलेगी, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि जनवरी में दे विल टेक पोजीशन ऑफ ओएमएसएस, और इसीलिए थोड़ा मार्केट रुका हुआ है। अगर ओपन मार्केट सेल नहीं आएगा तो और यहाँ से और 4-5% गेहूं का दाम बढ़ सकता है। जो उनके पास स्टॉक है सरकार के पास, और जो 2 से 3 मिलियन टन यहाँ पर ओएमएसएस में देने की बात की भी जा रही है, और वो भी जनवरी में, तो आपको लगता है वो पर्याप्त होगा? अभी तक मालूम नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या भी लेगी, डिपेंड्स अपॉन व्हाट द गवर्नमेंट विल डू ऑन पीएमजीकेवाई, और आई थिंक गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि अगर
अगर भाव कम हो जाता तो प्रोक्योरमेंट भी ठीक हो जाएगा अगले साल में, अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स डिफिकल्ट एक्चुअली। प्रमोद जी, 21.5 जैसे आपने कहा एक एमएसपी है, 27-28 तक के लेवल्स तो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे भी हैं। बाजार का मानना है कि 30 रुपए तक के भी लेवल्स यहाँ पर जा सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी अगर गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती तो बहुत पॉसिबिलिटी। और कब तक वो लेवल देखेंगे फिर हम? नेक्स्ट 15-20 अभी थोड़ा रुका हुआ कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, इसलिए रुका हुआ है। प्रमोद जी, बुआई का इलाका अगर देखें तो वो 25% ज्यादा है, लेकिन मौसम बहुत अनुकूल इस साल भी नहीं है, जो पिछले साल की भी कंसर्न थी। कैसे देखते हैं? आई थिंक सोइंग का फिगर आपको फाइनल फिगर देखना चाहिए, नॉट एज ऑन पर्टिकुलर डेट। वो जब तक वो फाइनल फिगर नहीं आएगा, आई थिंक वी शुड, हो सकता है 5 to 8% ज्यादा होएगा, बट आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर इट। और सेकंड थिंग, वेदर का सिचुएशन, जो कोई लोग बोलते हैं कि ठंड ठीक है, कोई बोलता है ठंड कम है। I think we have to wait for the next few weeks to get the correct picture. और March will be the final. जिस तरह लास्ट ईयर गर्मी पड़ा, तो अगर इस साल भी अगर गर्मी पड़ा तो फिर चिंता का विषय है। ओके, चलिए शुक्रिया प्रमोद जी बातचीत करने के लिए और क्विकली व्यूज देने के लिए ओवरऑल सोइंग नंबर्स पर, प्रोडक्शन पर, प्राइसेस पर। अजय, आपका व्यू लेना चाहेंगे भाव को लेकर? आपने सुना प्रमोद जी को, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भी प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। आपका व्यू क्या है? बिल्कुल, जो करंट फंडामेंटल दिखा रहे, चाहे ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में, मुझे लगता है कि तेजी का रुख ही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें डिमांड साइड बढ़ रही है। तो आई थिंक प्राइसेस डेफिनेटली 3000 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएगा। बट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों में। ये तो बात हुई गेहूं की, जहां पर माना यही जा रहा है कि तेजी देखने को मिल पाएगी। नई फसल मार्च के पहले आएगी नहीं, तो उसके पहले अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो भावों में तेजी पक्की है। इसी के साथ साथ अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप मसालों के भाव कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरे में हल्की सी खरीदारी लौटी है, हल्दी में अभी भी प्रेशर बाकी है। धनिये की अगर बात करें तो पिछले 3 महीने में यहाँ का रिपोर्ट कार्ड भी नेगेटिव। बिल्कुल, मसालों के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जीरे में हमने 23.5 से काफी बड़ी रैली आते हुए देखी है। बैलेंस शीट इस बार भी टाइट रहनी, क्योंकि सोइंग के जो डेटा है वो ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है और पाइपलाइन पूरी एम्प्टी, कैरी ओवर स्टॉक पिछले साल भी नहीं था। थोड़ा बहुत करेक्टिव डिप मिल सकता है, बट मुझे लगता है चाइना की डिमांड और बांग्लादेश से भी जो कंसर्न है वो कूल ऑफ हो रहे हैं, जो प्राइसेस को आने वाले दिनों में 30,000 का लेवल भी दिखा देगा। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन जीरा, बट थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, वापस 27,000 तक का एक पुल बैक मिल जाए। वहीं अगर हल्दी की बात करें, कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा होने की वजह से मार्केट काफी साइडवे रहा है, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है। ये भी मुझे लगता है कि अगर 8500 के आसपास हम जल्द देख पाएंगे, बट ज्यादा बड़ी मंदी नहीं है। लेकिन सरप्राइज रहा धनिया के केस में, बिकॉज बस सोइंग डबल जरूर हुई है, बट अभी भी अगर हम देखें पाइपलाइन काफी एक तरह से एम्प्टी और डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी, तो जो बड़ी गिरावट आनी थी वो ऑलमोस्ट निकल चुकी है। आई थिंक 86-87 इज वेरी गुड टू बाय फॉर धनिया। 8,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। मुझे लगता है धनिया में अगर हम 2-3 महीने की बात करें, फरवरी मिड तक की, तो प्राइसेस आराम से वापस 11-11.5 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा है, बट जो माल आएगा वो मार्च में आएगा। तो जनवरी फरवरी के लिए एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस वापस दिखने लगेगी, या कट टू कट रहेगा मार्केट, जो 11,000 तक का लेवल धनिया दिखाए। तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर जीरा एंड धनिया। हल्दी धीरे धीरे मूव करेगी। ऑलरेडी फाइनल लास्ट कमेंट ऑन गुआर, वहां पर क्या व्यूज हैं? गवार में मुझे लगता है कोई फंडामेंटल में चेंजेस है, बिकॉज पिछले 15 दिन में अराइवल्स अप टू मार्क नहीं रहे हैं। डिमांड साइड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे भी, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हमने एनर्जी सेगमेंट में देखी है यूएस से, वो अब धीरे धीरे देख रहे हैं रिग काउंट्स भी बढ़ रही है, तो उसका एक सपोर्ट मिलेगा। तो जो करेक्शन आया था ऑलमोस्ट आ गया, 12,500 इज वेरी गुड टू बाय, बट बड़ी तेजी के लिए 13,200 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, वो तोड़कर 13,800 14,000 का लेवल दिखा सकता है। वहीं गवार सीड करंट लेवल से बाइंग करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 6150 है, बट ओवरऑल दोनों ही काउंटर बुलिश रहेगी अगले महीने डेढ़ महीने। ओके, चलिए, तो एक ग्वार पैक पर व्यू है जहां पर हल्की बढ़त आज के सेशन में हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका अजय आने के लिए शो में, अपने व्यूज सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।